हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में पार्ट चौथा हमारा चालू है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हम जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में आप लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हो। भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और हर सरकार चुनाव जीत कर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भागीदारी के अन्य तरीके। लोग सरकार के लिए कार्य में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के समूल ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। विवादों का समाधान। विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद। समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है और इसी की सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। इस अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर होता है। इस तरह हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को पढ़ लिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग।